गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा पीडिया में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम में क्या है ना कि हम देखेंगे अपना डेवलपिंग कंट्री इंडिया के बारे में। यहाँ पे हम ये चीज़ को हम मेज़र करेंगे, ठीक है, कि चाइल्ड में किस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम क्या देखेंगे, इन द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया द चाइल्ड हेल्थ केयर गिवर्स आर द फेसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो हम सिस्टमेटिक वे से फिर देखते जाएंगे। पहला चीज़ होता है कि यहाँ पे जो वर्थ होते हैं ना वो होते हैं 26% अप्रॉक्स लो वर्थ वेट होते हैं, ठीक है। जो बच्चा जन्म लेता है वो क्या होता है, अंडर वेट पैदा लेता है, ठीक है। और एक रीज़न ये भी होता है कि प्री टर्म वर्थ जो बच्चे का जन्म होना, ठीक है, मतलब कि 36 वीक से पहले बच्चे का जन्म होना, मतलब कि जन्म एक होता है ना, एक एज होता है, उसके पहले जन्म होना प्री टर्म वर्थ कहलाएगा, ठीक है। अब उसका कुछ हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो हो गया ना, ये जो बच्चा है, ठीक है, ये LVW है, यानी लो वर्थ वेट का है, ठीक है। ये साफ दिखने में लग रहा है कि ये माल न्यूट्रिशन सफ़र कर रहा है, काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, ठीक है। तो यही हो गया जो LVW का एक एक पिक्चर है जो आप समझोगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पर्सन को सही अमाउंट में फूड नहीं मिलना, ठीक है, उसी को हम माल न्यूट्रिशन कहेंगे। माल न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंडीशन अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, इनएबिलिटी एंड स्कैर्सिटी ऑफ द सूटेबल फूड, ठीक है। स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि कम अमाउंट में जितना चाहिए उसे उतना उसे फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है, लैक ऑफ मनी, पैसे के कारण क्या हो रहा है, फूड सही से खरीद नहीं पा रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि चाइल्ड का जो डाइट है उसमें क्या हो रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस डाइट मिल रहा है, ठीक है। और रिजल्टिंग क्या कॉज कर रहा है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो भी पॉवर्टी लाइन में है, जो भी पॉवर्टी लाइन में जो स्टूडेंट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो जो भी पॉवर्टी लाइन में जो पर्सन है, ठीक है, तो उसे फंडिंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड समस्या आती है। जब पैसा सही अमाउंट पे उसके पास नहीं होगा, सही से वो अर्न नहीं कर पाएगा, तो जा कर के उसके पास ये जो है फूडिंग का इशू या फिर लाइफ स्टाइल का इशू वो आता ही है। तो यही चीज़ है माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। हमारा है इन्फेक्शन एंड द पारासाइटिक इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो ड्यू टू द पुअर इन्वायरमेंटल, ठीक है, ड्यू टू पुअर इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन इन एजुकेट हाइजीन, ठीक है, मेजर द हाइजीन फूड एंड द अनसेफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो देखो, इन्फेक्शन में क्या देख रहे हैं ना कि बच्चों को क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा बड़ा हो रहा है, उस इन्वायरमेंट अगर साफ नहीं है तो वहाँ पे क्या कॉज होगा, वहाँ पे मेन कॉज क्या होगा कि वो बीमार पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर रहा, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रहा, प्रॉपर नहा धो नहीं रहा, सही साफ़ कपड़े नहीं पहन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे बीमार होते हैं। और फिर क्या है, मेजर्स एंड द हाइजीन फूड, ठीक है, मतलब जो भोजन है वो साफ़ भोजन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ओपन में रखा हुआ है उसको फिर खा रहे हैं, ठीक है, साफ़ पानी होगा। अगर ये सब चीज़ पे अगर ध्यान दिया जाएगा ना तो हम कुछ बीमारी जो होते हैं उससे हम बचेंगे। जैसे कौन कौन सा बीमारी होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा बीमारी में क्या क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाता है डायरिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे आएगा डायरिया। डायरिया आएगा, ठीक है, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आएगा। अगर हम हाइजीन को नहीं ध्यान देंगे तो ये सब क्या होगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। इस तरह का बीमारियाँ होंगी, परटूशिश है, पोलियोमाइलाइटिस है, ठीक है, टेटनस हो जाता है न्यूनेटल में, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब इन्फेक्शन का कॉज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा क्या हो जाता है, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। देखो, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग बच्चों में होना बहुत कॉमन सी बात है। एक चीज़ जैसे हो गया कि दे आर द रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम में
डेवलप्ड कंट्री इन व्हाट इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, लाइक इंडिया चिल्ड्रन आर, मतलब चिल्ड्रन स्पेशली द होम एक्सीडेंट लाइक वॉन्स फॉल एंड पॉइजनिंग ड्यू टू द इन इनफिशियंट चाइल्ड एंड द चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब इसमें साफ मेंशन किया हुआ है ना कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि होम एक्सीडेंट मतलब कि बच्चे का सीढ़ी से गिर जाना, छत पे खेल रहा है वहाँ से गिर जाना, ठीक है, या फिर हाथ जला लेना, ये सब कॉमनली होते रहता है। ये किसके कारण होता है, या फिर पॉइजनिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो हम पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कोई मेडिसिन है या फिर कोई, जैसे होता है ना रैट को मारने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो रैट मर जाए, तो वो सब क्या करता है बच्चे मुंह में ले लेता है, या फिर कोई मेडिसिन है उसको बच्चे निगल जाता है, ये सब करता है। तो इसके कारण हो रहा है, ये हमारा हो रहा है रेयरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं, मतलब उसको हम बताते नहीं है, उसको हम सिखाते नहीं है कि हाँ ये सही है ये गलत है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम इस चीज़ को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, रेयरिंग प्रैक्टिस के कारण, लैक ऑफ रेयरिंग प्रैक्टिस के कारण क्या होगा, वो बच्चे उस चीज़ को कहीं ना कहीं मुंह में ले लेगा, ठीक है, कोई गंदी चीज़ को मुंह में ले लेगा, ठीक है, फिर खेलते खेलते वो सीढ़ी से नीचे गिर जाएगा, तो ये सब एक्सीडेंट के केस में आ जाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं इंडोर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये इंडोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आउटडोर में भी हमें क्या ध्यान देना होगा, आउटडोर में भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। आउटडोर में क्या ध्यान देना होगा हमें, कि हमें बच्चों को क्या होगा, जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है तो उसे हमें ट्रैफिक के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। जबकि ये स्कूल में भी बताता है, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं बताती है, स्कूल भी बताता है, लेकिन ट्रैफिक के बारे में आपको बताना चाहिए कि हाँ जो ट्रैफिक में लाइट होते हैं, ठीक है, वो सबका क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि रेड लाइट का क्या फंक्शन है, येलो का क्या फंक्शन है, ग्रीन का क्या क्या फंक्शन है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, आपको कैसे लेफ़्ट साइड, मतलब कि हम लोग जो होते हैं ना कि लेफ़्ट साइड से जो चलते हैं वो ध्यान देना होगा, जेब्रा क्रॉसिंग होगा अगर, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको बच्चों को बताना होगा ताकि हम एक्सीडेंट के केस से बच सकें, ठीक है। और हमारा इसमें आता है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में लास्ट ये जो है हमारा है पॉइंट है, ये आता है बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है। तो बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या आता है, देयर आर द दीज आर द अदर इंक्रीजिंग चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द फैमिली, ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप ब्रोकन, या रिलेशनशिप में इन एजुकेट पेरेंट्स चिल्ड्रन इंट्रैक्शन, ठीक है, समझ रहे हो, ये पेरेंट्स चिल्ड्रन इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट्स चिल्ड्रन का इंट्रैक्शन का मतलब हो रहा है ना कि पेरेंट्स, ठीक है, और चिल्ड्रन, ये दोनों के बीच में अच्छा घुलनसार नहीं है, मतलब कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे को, या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल कर नहीं रह रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के मोमेंट में रह रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि दूरी बना करके रह रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चों माँ पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा केयर दे, ठीक है, उसका हालचाल हमेशा लेता रहे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ब्रोकन फैमिली, ठीक है, ब्रोकन फैमिली के कंडीशन में क्या होता है, बिहेवियर चेंजिंग आता है। ब्रोकन फैमिली मतलब कि फैमिली के अंदर झगड़ा या फिर कुछ डाइवोर्स का कंडीशन आता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि बच्चों पे बहुत मेंटली एक इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, अगर वो उस फैमिली में एजुकेशन की कमी है, कम शिक्षित लोग हैं, तो भी कंडीशन होता है कि वो बच्चे के अंदर एक अच्छा मेंटली जो होता है ना कि मेंटली लेवल पे एक शार्प पर्सन बनना इन अपकमिंग फ्यूचर में वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाता है, पैसे की कमी होना, एंड क्या है, एंड सिचुएशनल अनरेस्ट, ठीक है। आफ्टर आफ्टर साइकोसोमेटिक इलनेस आर द फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन नाउडेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइकोसोमेटिक इलनेस की बात हो रही है। तो साइकोसोमेटिक इलनेस में क्या होता है ना कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। ये डिसऑर्डर का मतलब यह होता है ना कि कोई बच्चा है जो स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे कर करके एंजाइटी फिर डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में फंसता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, वो अकेला रहना स्टार्ट करता है, लोगों से कम बात करना स्टार्ट करता है, तो ये तमाम चीज़ें हो जाती है उसमें। तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इसलिए हो रही है, ठीक है, एक मिनट। ये किसके कारण हो रहा है ये मैं थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। ये इसका होने का कारण एक तो होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, मेन कारण आपको हम बताना चाहेंगे कि जो बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चों के अंदर आता है उसका मेन कारण क्या होता है कि पहला तो होता है बर्थ से, समझो कि उस बच्चे का वज़न 2.5 kg से नीचे है, ठीक है, एक कारण ये हो गया। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ है, ठीक है, जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें फिर क्या इशू आएगा, उसमें
जो माँ बाप के बीच में झगड़े होते हैं या फिर डाइवोर्स हो जाना या फिर डेथ का कंडीशन हो जाता है, तो ये सारे कंडीशन में क्या हो रहा है कि बच्चे का बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आता है। ठीक है, जैसे कि डेथ ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी डेथ ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स। ठीक है, ये हो रहा है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर एक आता है कि गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का होता है ना कि 2 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चे के बीच में। जैसे पहला बच्चा अगर 2020 के अंदर जन्म लिया है तो सेकंड बच्चा 2022 के अंदर जन्म ले, ऐसा वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग का एक इशू आता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं होना या फिर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट फीडिंग होता है ना, तो इस सारे कंडीशन में क्या होते हैं कि बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर कॉज करता है। ठीक है, ये बिहेवियर जो डिसऑर्डर है ये कॉज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ हम जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देखेंगे कि हाँ उसका लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन। ठीक है, ये सब तो ठीक है कि बेसिक चीज़ है जिसको हमको देखना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या देखना होगा कि उसका बिहेवियर। ठीक है, उसका सही से केयर होना चाहिए। ठीक है, सही से वो एजुकेट करे, सही आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, फैमिली के अंदर का जो कल्चर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, वो टाइम से स्कूल जाना स्टार्ट करे। ठीक है, अपने कल्चर बिलीव को वो फॉलो करना करे। अगर ये सारी चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, फैमिली के अंदर माहौल को सब कुछ अच्छा रखेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बिहेवियर में काफ़ी इम्प्रूव रहता है। ये बच्चे आगे चल कर के बहुत मतलब शार्प माइंड के होते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाते भी हैं। बोलते हैं ना कि वो जो कोई पर्टिकुलर है कि पर्सन है जो सही से वो किया है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो होता है, डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश, आपके फैमिली ने आपको किस तरह का परवरिश किया, आपके माँ बाप ने कैसे आपको सिखाया है। ठीक है, किस तरह की शिक्षा दिया है, किस तरह का संस्कार दिया है, तो ये सारा चीज़ हमारा मतलब डिपेंड करता है मतलब कि बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, बिहेवियर डिसऑर्डर पे ये होता है कि उसको हम कम करेंगे या फिर ठीक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यही है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा हो तो।